नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की, नर्सिंग ट्यूटर की, रिक्रूटमेंट की, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। और नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, A client with anemia may be tired due to tissue deficiency of which of the following substance। तो एक व्यक्ति है जो कि एनीमिया है उसको, और वो थकान हो जाती है उसको, किस वजह से होती है वो? टिश्यू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस चीज़ की कमी होती है उसके टिश्यूज़ में, तब उसको थकान हो जाती है यदि वो एनीमिया से पीड़ित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन एंड फोर्थ एंटीबॉडीज़। तो इनमें से कौन सी, किस सब्सटेंस की कमी से थकान होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से थकान होती है उसमें, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज़ द प्रीकर्सर टू द रेड ब्लड सेल। जो आरबीसीज होती हैं हमारे ब्लड में, उनकी प्रीकर्सर सेल कौन सी होती है? तो इसके ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, स्टेम सेल, टी सेल। तो इनमें से किससे पहले जो ये सेल बनती है और उसके बाद उससे आरबीसी बनती है, तो कौन सी सेल होगी वो? आंसर होगा स्टेम सेल। स्टेम सेल प्रीकर्सर होती है आरबीसी की। स्टेम सेल आके जाके क्या बनती है? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो पहला है सिकल सेल डिजीज़, दूसरा है क्रिसमस डिजीज़, तीसरा है हीमोफीलिया ए और फोर्थ है हीमोफीलिया बी। तो कौन सी डिजीज़ है जो कि फैक्टर 8 की कमी से होती है? तो इसका आंसर होगा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर टू मेक आफ्टर ए क्लाइंट हैज़ हैड ए फेमोरोपोप्लिशियल बाईपास फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ वुड बी। तो एक पेशेंट है, उसकी क्या हुआ है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हुई है, इसकी वजह से उसको क्या कराना पड़ा है, फेमोरोपोप्लिशियल बाईपास कराना पड़ा है। तो इस कंडीशन में जो नर्सिंग ऑफिसर है वो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट क्या होगा इस क्लाइंट में? पहला है इंसीजनल पेन, दूसरा है पेडल पल्स रेट, तीसरा है कैपिलरी रिफिल टाइम एंड फोर्थ है हेयर ग्रोथ। तो इनमें से वो क्या चेक करेंगे या क्या असेस करेंगे? तो इसका आंसर होगा कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे इस पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन यूजिंग ए रेडियो ओपेक डाई। एक क्लाइंट को शेड्यूल किया गया है, उसको टाइम निर्धारित किया गया है कि उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाएगा और उसके लिए रेडियो ओपेक डाई यूज की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज़ मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले इनमें से कौन सा असेसमेंट करेंगे जो कि मोस्ट क्रिटिकल है? पहला होगा इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, दूसरा होगा बेसलाइन पेरिफेरल पल्स रेट चेक करेंगे, तीसरा हाइट एंड वेट चेक करेंगे, फोर्थ एलर्जी टू आयोडीन और शेलफिश चेक करेंगे। तो इनमें से क्या चेक करेंगे, क्या असेस करेंगे? तो इसका आंसर होगा एलर्जी टू आयोडीन और शेलफिश, ये चेक करेंगे, क्योंकि कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, हमें रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करनी होती है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इससे कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज़ वियरिंग ए कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर। एक क्लाइंट के कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, विच बिगिंस टू साउंड इट्स अलार्म, उसमें से अलार्म बजने लगते हैं
ए नर्सिंग ऑफिसर सीज नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉम्प्लेक्सेस ऑन द स्क्रीन, उस स्क्रीन पर उसको कोई भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस नज़र नहीं आ रहे हैं। द फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स इज़ टू, तो नर्सिंग ऑफिसर का फर्स्ट एक्शन क्या होगा इस कंडीशन में? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला चेक द क्लाइंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट, जो लीड है उसका प्लेसमेंट चेक करेंगे, क्लाइंट का स्टेटस चेक करेंगे। दूसरा प्रेस द रिकॉर्डर बटन ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंसोल पे रिकॉर्डर बटन को प्रेस करेंगे। तीसरा फिजिशियन को कॉल करेंगे और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या आंसर होगा? आंसर होगा चेक द क्लाइंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट। क्लाइंट का स्टेटस देखेंगे कि स्टेटस सही है या नहीं है, और लीड का प्लेसमेंट देखेंगे, हो सकता है कोई लीड हट गई हो उसकी वजह से अलार्म बज रहा हो। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, IV हेपेरिन थेरेपी इज़ ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट। एक क्लाइंट के लिए IV हेपेरिन थेरेपी ऑर्डर की गई है। बाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर, जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस ऑर्डर को, ए नर्सिंग ऑफिसर एंश्योर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ अवेलेबल इन द नर्सिंग यूनिट। तो नर्सिंग ऑफिसर को ये एंश्योर होना चाहिए कि इनमें से कौन सी, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए नर्सिंग यूनिट में। तो पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन के, दूसरा एमिनो कैप्रोइक एसिड, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड, फोर्थ है प्रोटामीन सल्फेट। तो इसका आंसर होगा प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट अवेलेबल होनी चाहिए नर्सिंग यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एडमिनिस्टर्ड ए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग टू द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एन MI का पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, उसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग प्रेस्क्राइब किए गए हैं और उसको एडमिनिस्टर करना है। द नर्सिंग ऑफिसर एक्सप्लेन टू हिम दैट द पर्पज़ ऑफ दिस ड्रग। तो MI के जो पेशेंट है उसमें इस ड्रग का क्या पर्पज़ है? पहला, हेल्प कीप हिम वेल हाइड्रेटेड, से वो पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे। डिज़ोल्व क्लॉट, ही में हैव क्लॉट डिज़ोल्व हों, जो कि वो रखता है या उसके क्लॉट हैं तभी उसको MI हुआ है, तो उसको डिज़ोल्व करना। तीसरा, प्रिवेंट लीवर फेलियर, लीवर फेलियर नहीं हो उसको रोकना। और फोर्थ है ट्रीट पोटेंशियल कार्डियक अरिथमिया जो कि हो सकते हैं उनको ट्रीट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डिज़ोल्व क्लॉट्स ही में है, क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक मीन्स थ्रोम्बस जो बन रहे हैं क्लॉट, उनको क्या करना? उनका लाइसिस करना, उनको हटाना, उनको डिज़ोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग ऑफिसर रिसीव इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट्स फॉर ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन हो रहा है और उसके लेबोरेटरी रिजल्ट्स जो हैं वो इमरजेंसी जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं वो रिसीव किए हैं नर्सिंग ऑफिसर ने। एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन, और वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है फिजिशियन को। एंड इंक्रीज्ड मायोग्लोबिन लेवल, तो यहाँ पर क्या वर्ड है कि उसका क्या बढ़ा हुआ है? मायोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ है। सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से क्या सजेस्ट करेगा यदि ये बढ़ा हुआ है तो ऑप्शन है हमारे कैंसर, हाइपरटेंशन, लीवर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा इनमें से? तो आंसर होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें बढ़ जाता है मायोग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन वुड बी। हाइपरटेंशन का एक पेशेंट है, उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा जो कि इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला है लर्न हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, ये जानना कि स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। दूसरा है एक्सप्लोर ए जॉब चेंज और अर्ली रिटायरमेंट, वो जॉब चेंज कर ले या फिर वो अर्ली रिटायरमेंट ले ले। तीसरा है मेक ए कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म थेरेपी, या फिर एक कमिटमेंट बनाए खुद से कि उसको लॉन्ग टर्म थेरेपी लेनी पड़ेगी। या फिर कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, या फिर वो क्या करे? हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो इनमें से कौन सा होगा जो कि लॉन्ग टर्म गोल होगा उसका? तो इसका आंसर होगा
मेक ए कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म थेरेपी, उसको हाइपरटेंशन में लॉन्ग टर्म थेरेपी लेनी होती है, तो इसलिए उसको कमिटमेंट करना होगा लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स करे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को